प्रस्तुत करता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक SBI, the banker to every Indian truly. पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मेन विद द कैप 9300 300 300। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। और शून्य ए स्टॉक ट्रेडिंग ऐप। अमेरिका ने भारत पर से 25% टैरिफ हटाने का दिया संकेत। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान, कहा टैरिफ को हटाने का दिख रहा है रास्ता। शंकराचार्य विवाद पर अविमुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी पर हमला, कहा डिप्टी सीएम केशव मौर्य समझदार, उन्हें सीएम बनना चाहिए। मुंबई के ओशिवारा फायरिंग केस में एक्शन, एक्टर डायरेक्टर कमाल खान गिरफ्तार। बिल्डिंग में फायरिंग का आरोप, 18 जनवरी को 4 राउंड फायरिंग की थी। ICR-IER की रिपोर्ट में खोली देश में खेती की पोल, घट रही मिट्टी की गुणवत्ता, खत्म हो रहे पोषक तत्व, अनाज से गायब हो रहा पोषण, जी मीडिया का इन्वेस्टिगेशन। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी से जम गए पहाड़, सैलानी से ले रहे स्नोफॉल का लुत्फ। बर्फबारी से यातायात प्रभावित, श्रीनगर आने जाने वाली उड़ानें रद्द। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं अनीता। ये रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का। आज का हमारा शो किसी सनसनी के लिए नहीं, बल्कि समाधान की तलाश के लिए है। बीते 5 सालों में IIT जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 65 छात्रों की आत्महत्या। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। सवाल ये नहीं कि कौन फेल हुआ, क्या IIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में मेंटल हेल्थ इशू को आज भी टैबू माना जाता है? क्या टॉपर बनने की रेस बच्चों को इंसान से मशीन बना रही है? क्या काउंसलिंग सिस्टम पर्याप्त है या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। और सबसे पहले आपका तारुफ कराना चाहेंगे हमारे मेहमानों का। डॉक्टर अंजलि छाबड़िया, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, माइंड टेम्पल। डॉक्टर नवनिधि वाधवा, मेडिटेशन गुरु। और साथ ही सुदर्शन साबत, माइंड ट्रेनर। बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर अंजलि, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। ये मुद्दा बहुत गंभीर है और ये सिर्फ लोगों के सोचने के लिए है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और हमें अपने बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। इतने टैलेंटेड बच्चे जो कि पूरी दुनिया में नाम कमाते हैं, आखिर हमारे देश में ही टूट क्यों रहे हैं, हमारे घर में ही टूट क्यों रहे हैं? क्या वजह देखती हैं आप इसके पीछे? देखिए, वजह तो बहुत है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो प्रेशर जो हमारे बच्चे संभाल नहीं पा रहे हैं वो क्यों है। ओके, कि हम ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर कि वो कोप नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो कोप नहीं कर पा रहे हैं तो वो मेंटल इलनेस की तरफ जा रहे हैं और सुइसाइड की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो हम अपने बच्चों के ये साइंस को पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं कि हमारे बच्चे प्रेशर के अंदर है और हमें उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ये सिर्फ मतलब पेरेंट्स या टीचर्स अगर एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि पेरेंट्स को पकड़ना चाहिए या टीचर्स को पकड़ना चाहिए, आई थिंक ये एज अ सोसाइटी हमें समझना है कि एक तो मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। ओके, तो अगर आपको बुखार है, हम पहले कोविड की टेस्ट करते थे ना, या फिर दूसरी टेस्ट करते हैं, तो सिमिलरली अगर बच्चे को प्रेशर पड़ रहा है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और टीचर्स को क्या देखना चाहिए, पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए, एंड एज अ सोसाइटी को हमें मेंटल हेल्थ को डीस्टिग्मेटाइज करना है। ये जो स्टिग्मा है कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास
नहीं जा सकते या सिर्फ पागल लोग जाते हैं साइकाइट्रिस्ट के पास, ये हमें हटाना है। हम्म। और जब हम ये करेंगे, तब हम अपने बच्चों को हेल्प कर सकेंगे टू आइडेंटिफाई, एक तो क्या आईआईटी उनके लिए सही लाइन है कि नहीं है। हम्म। तो ये रिलेशनशिप पेरेंट्स और बच्चों का जब बेटर होगा, हम्म। ओके। प्लस एजुकेशन सिस्टम, सिर्फ आप आईआईटी को ग्लोरीफाई करो या सिर्फ डॉक्टर्स को ग्लोरीफाई करो और दूसरे करियर्स को हम नीचा समझे, हम्म। ओके, तो बहुत ये सोसाइटी को बैठ के एक हल निकालना है ये सब प्रॉब्लम्स का। बिल्कुल, यानी ये सोचना होगा पूरी सोसाइटी को, खासकर पेरेंट्स को, कहीं बच्चे उनके विशेस के, उनके अरमानों के कहीं बोझ तले दबे तो नहीं जा रहे हैं। डॉक्टर नवनिधि, हम समझना चाहेंगे कि क्योंकि आप मेडिटेशन गुरु हैं, बच्चों के अंदर इस तरह के कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं या देखे जा सकते हैं जिसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है या फिर उन्हें संभालने की ज़रूरत है? थैंक यू सो मच अनीता फॉर दिस क्वेश्चन। ये अगर आप बोलो सिम्टम्स ऐसे आपको बहुत क्लोजली उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनके ब्रीदिंग पैटर्न को। अगर मैं एज अ मेडिटेशन एक्सपर्ट बात करूं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं हमारा ब्रीदिंग पैटर्न भी नॉर्मल नहीं होता। बात करने में उनके हाथ पैर के मूवमेंट से हमें पता चलता है कि सिम्टम्स है और किस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। ये सब हम जब उनको उनकी बातों से या उनके जेस्चर से, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आती हैं चीज़ें। कभी कभी ये बहुत साइलेंट सिम्टम्स भी होते हैं कि हम बिल्कुल भी पता नहीं कर सकते। बहुत नॉर्मल लगता है, बच्चा बहुत हंसता खेलता रहता है, बट उसके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि बाकी सब जो भी हम हेल्प उनको प्रोवाइड करते हैं, अगर उनको ट्यूशन्स चाहिए होती हैं किसी सब्जेक्ट में, सो वी एज अ पेरेंट प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा हेल्प। जो भी सर्कमस्टांसेस हमें क्रिएट करने पड़ते हैं फॉर देयर स्टडीज़, तो हम करते हैं। अगर उनको फिजिकल हेल्थ की में कुछ इशू होता है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक मैंडेटरी होना चाहिए कि हर एक पेरेंट को भी और स्टूडेंट को भी, मतलब बच्चों को भी मेडिटेशन इंट्रोड्यूस ज़रूर कराना चाहिए, ताकि जो उनका हार्मोन्स हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो कंट्रोल में रहें और वो फ्लाइट और फाइट मोड को कंट्रोल कर सकें, हैंडल कर सकें एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रह सकें हर सिचुएशन में। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करने से ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को भी हम बहुत पॉजिटिवली मोल्ड कर सकते हैं। इसी पर हमारा अगला सवाल है। सुदर्शन जी, समझना चाहेंगे क्योंकि आप माइंड ट्रेनर हैं, दिमाग को किस तरह से तैयार किया जाए कि इस प्रेशर को एक बेहतरीन परफॉर्मेंस में बदला जा सके, तब्दील किया जा सके? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने ये सवाल पूछा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये आईआईटी स्टूडेंट्स में ये होता है, बाहर की दुनिया में जो होता है, ये मैं बताना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफ के अंदर ये क्यों होता है, उसका रूट कॉज पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और रूट कॉज का मतलब ये है कि सबसे पहला चीज़ है डेली रूटीन। इंसान का अगर डेली रूटीन फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करना है, उसका रूटीन होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फोकस होना चाहिए, जब आप काम करते हैं उसका फोकस होना ज़रूरी है। और तीसरी ये जो प्रेशर की बात होता है कि आजकल स्टडीज़ का इतना प्रेशर है कि चाहकर भी वो अपना प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। 100% मेडिटेशन, एक 30 मिनट्स दिन में 30 मिनट्स का मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन से माइंड कंट्रोल में रहता है। और माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि बुक्स पढ़ो, कुछ यूट्यूब वीडियो देखो, कुछ सेमिनार होता है आजकल मार्केट में, कुछ वेबिनार होता है, उसमें कुछ नया नया सीखने के लिए होता है। और जब हम कुछ अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं, हमारा माइंड को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, तो वो प्रेशर को हम हैंडल कर पाते हैं। बिकॉज हम ये एक ही चीज़ समझते हैं कि लाइफ में सिचुएशन कुछ भी हो, अगर वो हैंडल करना हम सीखे तो लाइफ में ज़रूर हम अपना हर प्रॉब्लम को हमारा सबकॉन्शियस माइंड से स्ट्रॉन्ग करके हम सोल्यूशन कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये समझना होगा युवाओं को भी कि
जिस दहलीज पर वो खड़े हैं, जहां पर उन्हें चुनौतियां जो मिल रही हैं वो बहुत बड़ी लग रही हैं, ये शायद आगे जाके बहुत छोटी हो जाएंगी, क्योंकि उससे बड़ी बड़ी चुनौतियां भी सामने आएंगी जो अपने परिवार के साथ मिलकर जिसका सामना वो आसानी से कर सकते हैं। ये समझने का समय युवाओं को मिलना चाहिए। अब डॉक्टर अंजलि, इस बात को हम समझना चाहेंगे कि ये जो प्रेशर होता है, एग्जाम का होता है या फिर रैंक पर बने रहने का होता है, ये माइंड पर किस तरह का असर डालता है कि बच्चों के लिए कोई और विकल्प ही नहीं छोड़ता? देखिए, जब कोई भी प्रेशर में होता है तो पहले चीज होती है एंजाइटी। एक ही बात मन में बार 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 चलती रहती है, और जब आपके माइंड में एंजाइटी होती है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि माइंड, पढ़ाई के लिए भी वही माइंड चाहिए। ओके, मगर वो माइंड में इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हमको डर लग रहा है कि हम शायद फेल हो जाएंगे, शायद पास नहीं होंगे। हमारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके हमको इधर भेजा है, अगर हम असफल हो जाएंगे, हमें जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या होता है कि टोटल हम या तो पास्ट का सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में एंजाइटी करते हैं। धीरे धीरे डिप्रेशन हो जाता है। जब डिप्रेशन हो जाता है, हमारी नींद खराब हो जाती है, हमारा खाना पीने का मतलब पूरा ठिकाना नहीं रहता है, और कभी कभी इसी समय पे हमें लत लग जाती है, चाहे स्मोकिंग की, चाहे ड्रिंकिंग की, या फिर हम नींद की दवाइयों की तरफ चले जाते हैं। तो ये सब करने से जो माइंड है, समझिए जैसे एक पैर का फ्रैक्चर हुआ है और वो फ्रैक्चर को हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, मगर हम वही पैर को मतलब चाहे कभी एक्सरसाइज कर रहे हैं या कभी हम उसके साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे वो फ्रैक्चर और खराब होता जाता है, सेम वे हमारा मेंटल हेल्थ और खराब होता जाता है। तो उस समय पे ओके, देखिए, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, नई चीज सीखना, ये पहले काम करती है। और हम किसको देख रहे हैं? आईआईटी के बच्चे इतने स्ट्रांग हैं कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं, राइट? तो वो सब ये तभी पहले कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि योगा विल हेल्प एनीबडी एंड एवरीबडी, मेडिटेशन विल हेल्प एवरीबडी, इट विल हेल्प मी, इट विल हेल्प यू। मगर जब फ्रैक्चर हो चुका है, ओके, तब हमें डॉक्टर की जरूरत है, तब हमें साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, तभी हम इमरजेंसी बोलते हैं। पैर की मोच में आपको फिजियोथेरेपी काम करेगी, मगर फ्रैक्चर में आपको सिर्फ मेडिकल इलाज कराना है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जो भी हैं हम, जैसे हमारे गेस्ट भी हैं साथ में, इनको भी समझना है कि फ्रैक्चर जब है तब हमें हेल्प करना है लोगों को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, कि प्लीज अभी आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए और ये पहले इसको दवाई लीजिए। जैसे उसकी जब तक एंजाइटी कम नहीं होगी, जब तक उसका डिप्रेशन ठीक नहीं होगा, वो बच्चा बेचारा पढ़ कैसे सकेगा? सिर्फ सलाह से काम नहीं चलेगी तभी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मेडिटेशन, योगा या किसी तरह का सजेशन, ये सब बहुत पीछे छूट जाते हैं। अगर इस तरह की कोई परेशानी है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, तो एक बार साइकियाट्रिस्ट से मिलना बेहतर होगा। नवनिधि जी, हम समझना चाहेंगे, क्योंकि मेडिटेशन गुरु हैं आप, तो बहुत ज़्यादा तनाव में कोई ऐसा मेडिटेशन या कोई ऐसा आसन या तरीका जो 2 मिनट में बहुत जल्दी से रिलीव करे, टेंशन को रिलीज करे? पहले तो जैसे अंजलि जी ने बोला कि जब बहुत ज़्यादा तनाव रहता है तो साइकेट्रिक की ज़रूरत लगती है। अगर आप मुझसे पूछोगे एज अ मेडिटेशन एक्सपर्ट, आई ऑलवेज स्ट्रांगली सेज कि जो भी आपका ब्रीदिंग पैटर्न है वो आपको फ्यूचर में लेके आ जाता है। जैसे आप क्यों एंजाइटी में रहते हो या क्यों स्ट्रेस होता है, बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे हो अपने फ्यूचर को लेके, या प्रेशर सिचुएशन का हैंडल नहीं कर पा रहे हो और नेगेटिव थॉट्स आए जा रहे हैं। तो आप जब पास्ट में रहते हो या फ्यूचर में जाते हो तो आपकी स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है, रेफरेंस पास्ट से ले तो और फ्यूचर के बारे में टेंशन करें तो।
तो उसको एकदम से थोड़ा एक जो फर्स्ट एड बोलते हैं ना, जैसे हार्ट का भी कोई इशू होता है तो देर आर सर्टन मेडिसिन विच ऑलवेज डॉक्टर प्रिस्क्राइब, तो इट इज लाइक focusing on your breathing. Immediately, if you start focusing on your breathing, you intake 3, inhale, and exhale 8, or inhale 5, breathe in, and exhale 8. So this will bring you to the present scenario and it will work as a first aid. And obviously later on you have to follow certain things like going to a psychiatric, doing different kind of meditation which will help you, talking out it to someone who can just listen to you, maybe not give you advice but you feel that safe around that person. So ye first aid hai meditation mein, focusing on your breathing. So it immediately shifts your stress, shift your anxiety to a point where you can be able to handle it with the expert advice. बिल्कुल। जैसा कि नौनिधि ने बताया कि हमेशा ये जो डर होता है ये भविष्य में लेके जाता है, आपको भविष्य के लिए आशंकाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा डराती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है फेल्योर होना। यानी अगर किसी तरीके से आप नाकामयाब रहे तो क्या होगा, ये सवाल जो है ये कहीं ना कहीं तनाव की ओर लेके जाता है, मेंटल हेल्थ जो है इसको बिगाड़ता है। अब सुदर्शन जी, हम समझना चाहेंगे इस फेल्योर को किस तरह से अपने अंदर से निकालें, इससे किस तरह से छुटकारा मिले। वेरी गुड। देखिए कि फेलियर जो है वो एंड नहीं है लाइफ का, फेलियर जो है एक पार्ट है लाइफ का। अगर उसको हम समझ लेते हैं कि किस तरह का हम उसको हैंडल करें लाइफ में, जैसे मैंने बताया कि हर सिचुएशन को हमें हैंडल करना पता होना चाहिए। अब मैं एक चीज़ समझता हूँ, मैंने बहुत ज़बरदस्त एक कोट लिखा है कि हर मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट होता है, उसी तरह हर आपका प्रॉब्लम का एक एक्सपायरी डेट होता है। उसी तरह लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई सिचुएशन आता है, तो या तो हमारा ओवर थिंकिंग होता है कि हम अगर फेलियर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उसी चीज़ को लेके हमें बहुत ज़्यादा टेंशन, प्रेशर और स्ट्रेस हो जाता है। और उसी को लेके अगर हम हर दिन एक स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन लाइफ एक सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों को हम समझेंगे और कहीं ना कहीं हर बार हमें नॉलेज की कमी के कारण होता है। और आईआईटी स्टूडेंट तो बहुत पावरफुल होते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, बिकॉज उनके माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। और मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि वो कैसे इस तरह का सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, बिकॉज सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, मगर उसको हैंडल कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। अगर वो हमने हर बार उसको एग्जीक्यूट करना सीख लिया तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है उसको अगर अपॉर्चुनिटी समझ लिया तो लाइफ में कोई किसी को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुदर्शन, जिस तरह से आपने कहा, यही पूरी दुनिया सोचती है आईटीएंस के बारे में कि ये तो इतने स्ट्रांग हैं, इनके साथ कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। Yes. शायद यही बहुत बड़ा प्रेशर है जिसको शायद बच्चे संभाल नहीं पाते हैं, और ये प्रेशर की शुरुआत जो होती है वो कैंपस के अंदर होती है। डॉक्टर अंजलि, हम जानना चाहेंगे कि कैंपस को किस तरह के ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि इस तरह का प्रेशर उन पे ना आए। डेफिनेटली वो बहुत अच्छी सजेशन है। हमें शुरू करना है पहले, जो टीचर्स को, जो प्रोफेसर्स को मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग देनी है। ओके, कि उन्हें समझाना है कि जस्ट बिकॉज बच्चे का माइंड स्ट्रांग है ऐसा नहीं है कि उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। ओके, जैसे हर स्ट्रांग पर्सन को भी कोविड हो गया, राइट, या मलेरिया किसी भी इंसान को हो सकता है, सिमिलरली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी भी इंसान को हो सकते हैं। ओके, तो हमें, अगर बच्चा बोलता है कि मुझे एंजाइटी है या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, हमें उसका मजाक नहीं बनाना है, उसे नहीं कहना है अरे तुम तो स्ट्रांग हो, यू हैव टू कोप विद दिस। ओके, तो एक वी हैव टू मेक द एटमॉस्फेयर वेरी कंफर्टेबल। सेकंड है कि अगर एग्जाम्स के मतलब फेलियर से हम देख रहे हैं, एक तो एनालिसिस करना पड़ेगा, और मुझे लगता है बहुत लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि ये आईआईटी के बच्चों के ऊपर प्रेशर क्यों पड़ रहा है स्पेशली। ओके, तो हमें देखना है कि पढ़ाई में हमें क्या चेंजेस लाने हैं। डू वी नीड टू हैव एग्जाम्स या हैव असेसमेंट्स इन अदर वेज, यू नो, कि आप प्रैक्टिकल का असेसमेंट करो, आप कंटिन्यूस असेसमेंट करो। ओके, वो तो टीचर्स को सुझाव देने हैं। ओके, तीसरी चीज है स्टूडेंट्स को हमें समझाना है, जो उनके फ्रेंड्स हैं। ओके, मैं खुद आईआईटीज में गई हूँ
और हमने वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ सेशंस किए हैं उन्हें बताने के लिए कि अगर आपके फ्रेंड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हो। ओके, वी कॉल देम मेंटल हेल्थ वॉरियर्स। ओके, कि जैसे यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड्स, तो उनको कैसे, क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर कोई कहता है कि यार इससे तो मेरी जिंदगी इतनी खराब है, इससे तो मौत ही अच्छी है, ओके, तो आपको उसको कितना अटेंशन देना है। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई बंद कर देता है या फिर आपको लग रहा है कि वो सो नहीं रहा है, रातों रातों खा नहीं रहा है, प्लस कोई व्यसन में पड़ गया है, तो ये चीज से उसको बाहर कैसे निकालना है। ओके, फोर्थ, कंटिन्यूअस इंटरैक्शंस बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। पेरेंट्स को भी हमें बताना है कि आपको जस्ट अभी आपका बच्चा आईआईटी में आ गया है, वो एक शुरुआत है। ओके, मगर आईआईटी में रहना भी मुश्किल होता है और उसकी आपको कैसे उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, और जब उनके ऊपर प्रेशर हो रहा है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है, उनको हेल्प करना है। ओके, सो एट डिफरेंट स्टेजेस, प्लस बच्चों को भी समझाना है कि अगर आपको कोई चीज बहुत कठिन लग रही है, हमको क्या करना है उसके बारे में। यू नो, ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन कैंप्स, मेडिटेशन, उनके साथ टॉक्स जैसे माइंड कोच के टॉक्स, ऑल दिस विल डेफिनेटली हेल्प। ओके, बट एजुकेशन अबाउट मेंटल हेल्थ, मेंटल ब्रेकडाउन एंड सुइसाइड प्रिवेंशन, ये हर कैंपस, खाली आईआईटी की जरूरत नहीं है, आई थिंक हर एजुकेशनल कैंपस की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में ओके जो सुइसाइड्स हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल। ओके, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ आईआईटी के लिए नहीं है, ये हर इंस्टीट्यूट के लिए है जहां स्टूडेंट्स हैं और वो प्रेशर में हैं। डॉक्टर नवनिधि, इस बात को हम समझना चाहेंगे क्योंकि इस तरह के मेंटल इश्यूज से निपटने के लिए मेडिटेशन बहुत कारगर है। डेली रूटीन में, डेली बेसिस पे स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है मेडिटेशन, और उसे कैसे करें कि वो प्रेशर ही ना आए हमारे दिमाग के अंदर। मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने राइटली बोला। मेरे हिसाब से ये जैसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं ना, मेडिटेशन शुड बी पार्ट ऑफ एवरी स्कूल। जैसे बेसिक वो हमारे हम क्या करते हैं, पहले तो जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वी ऑलवेज कीप अंडर द कारपेट, उसको दबाते रहते हैं। पेरेंट्स भी इतना ध्यान नहीं देते, बच्चों को भी कुछ समझ में नहीं होती। वो बचपन से एक प्रेशर हमारी ये एक हैबिट बन जाती है टू टेक प्रेशर, टू fulfill all the requirements which society has made or the parents have created for the students or the kids. तो वो हमें एक शुरू से ही बचपन से अगर हम इंट्रोडक्शन हमारा होगा बच्चों का कि हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन इज लाइक हम एक कंप्यूटर में बहुत सारे विंडोज ओपन कर देते हैं, तो फिर एक पॉइंट पे आके हमारा लैपटॉप बहुत ही स्लो हो जाता है। तो दैट डजंट मीन लैपटॉप इज बैड, इट इज only that there are lot of windows which are open, so we have to close those windows. So ऐसे ही meditation से आप learn करते हो how to close those windows which we have opened during the day, और उसके लिए meditation से आप सुबह start करोगे। and मेरे हिसाब से जैसे हम अपने gadgets को आजकल चार्ज करते हैं थोड़े टाइम के बाद, चाहे हम हो, चाहे बच्चे हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, वैसे ही हमारे माइंड को चार्ज करने की भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक एक घंटे के बाद हमें 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, हमें भी और हमें अपने बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए, जस्ट टू बी विद देमसेल्फ, जस्ट टू बी विद देयर ब्रेथ, सो दैट दे कैन रीस्टार्ट फ्रॉम देयर। जो पहले हुआ वो विंडो क्लोज हो जाए। हम पूरा दिन एक के बाद दूसरा स्ट्रेस, यही बच्चों के साथ भी होता है। एक सब्जेक्ट किया, फिर दूसरा सब्जेक्ट किया, वो टीचर ने कुछ समझाया, कोई चीजें समझ आई नहीं आई, वो सब स्ट्रेस पूरा चलता रहता है। तो वी शुड टीच देम टू क्लोज दैट विंडो व्हाट इज डन इन द लास्ट। ये हमको समझना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है, लेकिन मशीनों से भी सीखना पड़ेगा। विंडोज अगर बहुत सारे खुले हैं तो वो स्लो ही होगा सिस्टम, तो हमारा भी जो ब्रेन का सिस्टम है वो भी स्लो हो जाता है, क्योंकि हम ओवर
थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे सामने बहुत ज़्यादा आते हैं। सुदर्शन, ये समझना चाहेंगे नेगेटिव थॉट्स जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, मेंटल इश्यूज़ के लिए, उसे कैसे कंट्रोल करें, बहुत जल्दी से जानना चाहेंगे। हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा कि नेगेटिव थॉट को कैसे कंट्रोल करें। हम हमारा ट्रेनिंग में सिखाते हैं, हम एक रबर बैंड लेते हैं, एक हाथ में लगाते हैं, और जब जब नेगेटिव थॉट आता है उसको हम प्रेस करते हैं तो वो अवेयर हो जाता है माइंड कि हमें नेगेटिव थॉट नहीं करना चाहिए। ये एक टेक्निक है जो हम प्रोग्राम में सिखाते हैं। मगर अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको नेगेटिव थॉट को कैसे, उसको ओवर थिंकिंग को कंट्रोल किया जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है हर एक घंटे का को ट्रैक रखना है। एक एक घंटे में क्या क्या करना है। आप जब भी एक टास्क बेस्ड लाइफ जिएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं होगा, और ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो मेंटल हेल्थ इश्यू आना ही आना है। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करना है, और हर एक घंटे में टास्क बेस्ड लाइफ जिएंगे तो उसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। बिल्कुल, तो टास्क बेस्ड लाइफ जीने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि हर प्रॉब्लम का एक्सपायरी डेट है। जब हम छोटे थे तो हमारी गुड़िया जब टूट जाती थी, हमारे खिलौने गुम हो जाते थे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी वजह बन जाती थी रोने की। यानी बहुत बड़ा आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन है, उसका भी समाधान है, ये समझना पड़ेगा। आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपने परिवार के साथ अगर कोई परेशानी है तो उसको भी ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहेंगे तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश पे इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।